चैप्टर फर्स्ट है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। सबसे पहले हम वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। एक दार्शनिक हुए थेल्स लगभग 2000 साल पहले उन्होंने देखा था कि अंबर की छड़ को बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं तो छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करती है, अर्थात उसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में इस बात को एक्सप्लेन किया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरी में वृद्धि होती है। जिसमें कमी होती है उस पर धनावेश आता है और जिसमें वृद्धि होती है उस पर ऋणावेश आता है। आवेश क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से तात्पर्य होता है कि अगर किसी भी वस्तु पर आवेश आएगा Q, तो वो हमेशा मूल आवेश से मतलब होता है E को हम मूल आवेश कहते हैं और इसका जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका पूरी गुना होगा कंप्लीट इंटीजर के 1 गुना 2 गुना 3 गुना ये होगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आवेश का Q = Ne। समान आवेश जो हो गए प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश प्लस और माइनस ये आकर्षित करते हैं। वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बलों के संबंध में नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेश ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है, Q1 और Q2 अगर कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मिला लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा समानुपाती Q1 Q2/r²। और फॉर्मूला बनाना हो तो समानुपाती के स्थान पर बराबर लाएंगे और साथ में नियतांक लेते हैं। यहाँ पर नियतांक होगा 1/4πε0। ये जो ई सा बनता है इसे बोलते हैं ε0 और ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। नोट में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आवेशों के बीच वायु है तो फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर आवेशों के बीच पैरा वैद्युत पदार्थ है मतलब अभ्रक हुआ मोम हुआ, इनकी वैल्यू को K से लिखते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कूलाम का नियम बन जाएगा 1/4πε0 और K की गुना हमेशा ε0 के साथ होगी, Q1 Q2 और अपॉन में r²। इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक, यहाँ जो आपकी वैल्यू है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जो खालिस ε0 होता है इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। इसे बोलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है निर्वात की। इसका ε0 का मान ये होता है मात्रक और विमा, ये जरूर पता होना चाहिए आपको हर हालत में। अब बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे तात्पर्य होता है कि अगर एक निकाय हमारे पास हो और उसमें बहुत सारे आवेश हो
जैसे मान लें Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसी तरह से और भी कई आवेश हैं। तो प्रत्येक आवेश पहले आवेश पर अलग अलग बल लगाएगा। ये अपना बल अलग अलग लगाएगा, ये अपना बल अलग लगाएगा, ये अपना बल अलग लगाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि एक आवेश पर जो बल लगता है वो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे आपको पता है कि चुंबक के पास अगर हम लोहे का टुकड़ा लाते हैं तो चुंबक उसे आकर्षित कर लेती है। उसी तरह एक आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है कि अगर इसमें दूसरा कोई आवेश आए, हम लेते हैं परीक्षण आवेश। ये अल्प आवेश होता है, अल्प छोटा सा आवेश होता है, इसे Q0 से लिखते हैं। तो जैसे हम इस आवेश के क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को लाएंगे तो इसके द्वारा इस पर बल लगेगा। इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखा यूज करते हैं। उन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर प्लस का आवेश है तो वहां से बल रेखाएं हमेशा निकलती है। अगर माइनस का आवेश है तो वहां पर आकर के बल रेखाएं खत्म हो जाती हैं। एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो प्लस से निकलेगी और माइनस पर खत्म हो जाएगी। एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है तो इस प्लस से भी निकलेगी और इस प्लस से भी निकलेगी। दोनों से प्रतिकर्षित करती हुई निकल जाएगी। एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है तो इस पर भी आकर खत्म हो जाएगी और दूसरे पर भी आकर के खत्म हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, आपने अभी सीखा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश लाते हैं तो उस आवेश पर हमेशा एक बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं और मतलब होता है कि एकांक आवेश पर जो भी बल लगेगा, एकांक आवेश है तो उससे भाग कर देंगे और जो भी बल लगेगा उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, फॉर्मूला बन जाएगा E = F/Q0। तीन बातें हमेशा याद रखनी है किसी फॉर्मूले के बारे में कि वो सदिश है या अदिश है, दूसरा उसका मात्रक क्या होगा, तीसरा उसकी विमा क्या होगी। ये आप प्रत्येक फॉर्मूले के बारे में निकालोगे। एक डेरिवेशन होता है बिंदु आवेश के कारण, यानी कि अगर हम एक छोटा सा सिंगल आवेश लें के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान क्या होता है बिंदु आवेश के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश प्लस क्यों ले लेंगे। इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु होगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। इसके लिए करना होगा कि आपको जिस बिंदु पर E निकालना है उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे और दोनों आवेशों के बीच बल का मान निकाल लोगे। बल का फॉर्मूला होगा कूलाम के नियम से 1/4πε0। Q1 का मतलब Q, Q2 का मतलब Q0 और बीच की दूरी मतलब r²। और इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। जैसे कि फॉर्मूला है E = F/Q0। F का मान रख देंगे, F का मान होगा 1/4πε0 Q0 और अपॉन में r² और बटे में आपका Q0 से Q0 कट जाएगा। इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा आपका E = 1/4πε0 Q अपॉन में r²।